सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता ने फिर से ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे भजन संहिता उसका 146 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 10 पद तक। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियजनों, आज जब हम इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा दाऊद ने यहाँ पर 2 तरीके के लोगों का जिक्र किया है। एक वो हैं जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं, प्रधानों पर भरोसा करते हैं, हाकिमों पर भरोसा करते हैं, अपने पैसों पर भरोसा करते हैं, अपनी धन दौलत, अपनी जायदाद, अपनी पोजीशन पे भरोसा करते हैं। और एक वो लोग हैं जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। अब यहाँ पर राजा दाऊद इस प्रकार से बताता है कि जो धन पर भरोसा करते हैं, जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, जो किसी इंसान या अधिकारी पर भरोसा करते हैं, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे और उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उनकी कल्पनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। मेरे प्रियो, ये बात राजा दाऊद ने क्यों कही है? क्योंकि राजा दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, उसने जिंदगी के हर एक पड़ाव में अपनी सेना पर नहीं, अपने धन दौलत पर नहीं, अपने रथों पर नहीं, अपने घोड़ों पर नहीं, किसी पर इतना भरोसा नहीं रखा, ना अपने युद्ध के कौशल पर उसने भरोसा किया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया। और वो इस बात को बता रहा है कि जो कोई मनुष्य पे भरोसा करता है वो क्या है? वो व्यर्थ है। मनुष्य पे भरोसा नहीं करना। इस संसार की किसी भी चीज पे अगर हम भरोसा करते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक मनुष्य ही है। वो भी सिर्फ एक कल्पना के समान है, जो हमारे एक दिमाग की जो उपज है उसके समान है। एक दिन वो भी मरेगा, वो भी में मिट्टी में मिलाया जाएगा और उसकी कल्पनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास आपका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और यहाँ पर राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है कि हमें क्या करना है? यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करना है। अब यहाँ पर 2 लोग थे। एक तो वो थे जिनका भरोसा मनुष्य पर था, प्रधानों पर था, संसार की वस्तुओं पर था,
लेकिन हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा भरोसा क्या परमेश्वर पे है? फिर बात ये आती है कि हम परमेश्वर पे भरोसा क्यों रखें? हम क्यों दाऊद के परमेश्वर पे भरोसा करें? वो तो दाऊद का एक्सपीरियंस था, वो तो दाऊद की बातें थी, उसने लिखी। तो हम क्यों परमेश्वर पे भरोसा करें? तो मेरे प्रियो, आज इस भजन संहिता 146 अध्याय के 1 से लेकर के 10 पद तक जो हमने आज पढ़ा है, उनमें से मैं आपके लिए कुछ शेयर करना चाहूंगा कि क्यों हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। पहली बात हम देखते हैं, पद 6 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। तो मेरे प्रियो, पहली बात हम ये समझ जाएं कि अगर हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर, चाहे वो आकाश की चीजें हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे समुद्र की हो, चाहे इनमें की चीजें हो, उन सब का बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है। हमें क्यों परमेश्वर पे भरोसा रखना है? क्योंकि वह हमारा करता है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर। दूसरी बात हम देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पद 7 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यहोवा वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। मेरे प्रियो, वो हमारी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी बात अगर हम इस पर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, वो अंधों को आंखें देता है। पद 8 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वो अंधों को आंखें देता, मतलब वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि वचन कह रहा है कि वह अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, और इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। चौथी बात अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, पद 8 के अगर हम दूसरे पार्ट को देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो हमें ये भी याद रखना है, हमें परमेश्वर पे क्यों भरोसा करना है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है। पांचवी बात हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, वह अनाथों और विधवाओं को संभालता है। हालेलुया। वो क्या करता है? वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें संभालता है जब हम तकलीफ में होते, परेशानी में होते, बीमारी में होते, चाहे कोई हमारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है, और इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। हालेलुया। और छठी बात जो हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, वह दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करेगा। मतलब जो हमारा परमेश्वर है वो गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को थोड़ा पैसा दे दो, वो तुरंत बदल जाते हैं, वो तुरंत साइड चेंज कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे परिवार का है, या ये हमारे मित्र का है, या हमारे ये दूर का रिश्तेदार है, तो लोग तुरंत उसकी पक्षपात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होता है। छठी बात ये है, इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और सातवीं और अंतिम बात मैं कह करके समाप्त करूंगा। अगर हम पद 10 को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। और हमारा परमेश्वर जो है वो सदा काल का परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य के समान नहीं है कि वो भी एक दिन मर जाएगा, उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाएं भी मिट जाएंगी। मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है। वो हमेशा हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। उसकी कल्पनाएं, उसकी योजनाएं, उसकी वाचाएं, उसकी आशीषें भी हमेशा हमेशा सदा काल के लिए रहने वाली हैं। तो मेरे प्रियो, मैंने 7 बातें आज आपके साथ शेयर की कि हमें परमेश्वर यहोवा पर क्यों भरोसा करना है। पहली बात हमने क्या देखा कि हमारा परमेश्वर, हमें क्यों भरोसा करना है? क्योंकि वह उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर। दूसरी बात है कि वह हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। और तीसरी बात हम देखते हैं तो वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। चौथी बात देखते हैं तो वो क्या है कि हमें वो प्रेमी परमेश्वर है, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। पांचवी बात देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, वह रक्षा करने वाला परमेश्वर है।
छठी बात हम देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि वह गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होता है, वो हाँ की हाँ और ना की ना रखता है। जो सही है परमेश्वर उसका ही साथ देगा। और सातवीं बात में हमने क्या देखा कि वो परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है, वो हमेशा हमेशा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। उसकी आशीषें, उसकी योजनाएं सब हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हैं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।